हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों आज आपका 23 फेब है। आपका पेपर 26, 27, 28 को होना है। 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है आज। ठीक है, तो अभी एडमिट कार्ड का लिंक आ गया है, हालांकि अभी काम नहीं कर रहा, काफ़ी सारा लोड है, मतलब मे बी अभी तुरंत एक्टिव हुआ है इस वजह से, या फिर सभी लोग लॉगिन कर रहे होंगे इस वजह से साइट थोड़ा स्लो हो रखा है। ठीक है, बट फिर भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो इंस्ट्रक्शन एडेड किए गए हैं, मेनली हम उस बात पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी के लिए। ठीक है, दूसरी बात, मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बता दूंगा किस तरीके से डाउनलोड करना है, उस तरीके से आप कर सकते हो। अभी नहीं तो 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, कभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, बाकी तो आपको सिटी और स्टेट पहले ही पता चल गया था, तो ट्रैवलिंग प्लान आप कर चुके होंगे अब तक। अब बचा सेंटर की बात, तो वहाँ पहुँच के आपको पहुँचे तो वो अभी आपको पता चल जाए या 2 घंटे बाद पता चल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग आराम से कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि साइट पे लोड शायद बढ़ चुका है, जिससे के कारण साइट स्लो हो गई है। ठीक है, तो इसमें एडमिट कार्ड आपका आउट हो चुका है। किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, उसमें इंस्ट्रक्शन के तौर पे एक पीडीएफ दी गई है, जिसके बारे में इसीलिए मैंने उसको इंपॉर्टेंट वीडियो मेंशन किया है कि उस इंस्ट्रक्शन के पीडीएफ पे हम मेन फोकस करेंगे कि वहाँ क्या क्या ऐसा मेंशन है जो आपको नहीं करना है या फिर करना है। ठीक है, चलिए अगर बात करें कि क्या करना है, तो आप जैसे ही लॉगिन पेज पे जाते हो, लॉगिन करने का, लॉगिन तो आप कहाँ से करोगे सबको पता है। ठीक है, तो उसका ऐड करने का ज़रूरत नहीं था। लॉगिन आप जब कर लोगे आपका पेज खुल जाएगा, जो समरी आप डाउनलोड कर सकते हो, जो अपना आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, रेज क्वेरी, और जस्ट इसके ऊपर आपका जो एक्सेप्टेड वाला दिख रहा था, उसी के यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड स्टेज 1 एडमिट कार्ड। ठीक है, डाउनलोड स्टेज 1 एडमिट कार्ड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इस वाले चीज़ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको, कहाँ गया, हाँ ये रहा, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जहाँ पे आपको नोट के तौर पे लिखा हुआ है, प्लीज़ क्लिक द बिलो लिंक टू रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर प्रोसीड। आपको इस पे क्लिक, जब इस वाले ब्लू लाइन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ खुल के आएगा डाउनलोड होके। ठीक है, वो पूरा का पूरा पीडीएफ आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो। आपको एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होगा, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको वो पीडीएफ डाउनलोड होगा। ठीक है, इस ओके पे जब आप क्लिक करोगे ना, तब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, जब सर्वर साइट सही हो जाएगा तब। ठीक है, अगर अभी साइट काम नहीं करेगा तो यहाँ पे आपका डाउनलोड फेल्ड करके एक स्क्रीन पे पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ से आपको जो ओके वाला बटन है, इसको क्लिक करते आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। इसको क्लिक करते आपको इंस्ट्रक्शंस खुलेगा, ये जो ब्लू लाइन से जो जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो इससे आपको खुल जाएगा वो। और इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे इस वाले पे, तो इस वाले पे क्लिक करने के बाद आपको ये चीज़ खुलेगा। इस पर क्लिक करोगे इंस्ट्रक्शन, इस पर क्लिक करोगे ओके वाले पे एडमिट कार्ड। ठीक है, इतना बात क्लियर है। बाकी अब हम बात कर लेते हैं पीडीएफ के। इसके नीचे ही मैंने पीडीएफ डाल रखा है, इन 2-3 स्क्रीनशॉट को मैंने ऐड कर दिया कि मैं भी कुछ लोगों को चाहिए होगा, ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं पता चल रहा होगा, या फिर अभी साइट के कारण नहीं हो रहा होगा तो लोग परेशान हो रहे होंगे। दैट्स वाई मैंने बता दिया कि साइट जब भी सही हो जाएगा तो वो आपका काम करना बिल्कुल स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलिए इन सबको हटा लेते हैं। डिलीट, ये है आपका पीडीएफ। ठीक है, देखिए जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको इस टाइप का एक पीडीएफ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स, रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, सब चीज़ के बारे में आपको इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या है, पहले 3 पॉइंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एज पर द रिपोर्टिंग टाइम, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड आफ्टर एंट्री क्लोजर टाइम। आपको टाइम पे रिपोर्ट करना है, एंट्री क्लोजर टाइम के बाद किसी को परमिट नहीं किया जाएगा। जब तक एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको बाहर निकलने भी नहीं दिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल विद द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो सभी को पढ़ना मैंडेटरी ऐसा कहा गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा हो सकता है इसमें जो आपके काम का हो, आप वो ना ध्यान दो उस पर, तो आपको आगे गड़बड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए, तो एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी। मैं पढ़ लूँगा थॉरली, मतलब पढ़ के लूँगा, मैं ऊपर देख लूँगा, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप लोगों के पास ये रहेगा ही, आप लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहो तो खुद से एक एक वर्ड पढ़ सकते हो। पहला पॉइंट कहता है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होना ही चाहिए एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, बिल्कुल साथ में रहना चाहिए। एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कैरी एडमिट कार्ड दैट हैज़ क्लियर प्रिंट ऑफ योर अपलोडेड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अबाउट डिक्लेरेशन डे ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप प्रिंट कलर आउट, मतलब कलर प्रिंट निकलवाइएगा।
ठीक है। ब्लैक एंड वाइट निकलवा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 5 में निकलेगा, प्रिंट कलर आपका 10 में निकल जाएगा, तो 10 रुपये आप लगा सकते हो। जहाँ आपने 3000 ऑलरेडी लगा रखे हैं तो 10 रुपये और आप लगा सकते हो, जहाँ मेरे हिसाब से कलर प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। एडमिट कार्ड इशूड प्रोविजनली बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, ये वही चीज़ है कि जो भी आपने पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसी के बेसिस पे आपका एडमिट कार्ड निकाला गया है। तो अगर उसमें आगे कुछ गड़बड़ी पाया जाता है या आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो आपका वो कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। एडमिट कार्ड मस्ट, यहाँ से आपको ऐसे लिंक दे दिया गया, वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकता है, किसी को हार्ड कॉपी नहीं भेजा जाएगा। हु अप्लाइड मोर देन 1 ग्रुप मैक्सिमम 2 पेपर विल हेल्ड इन 1 शिफ्ट, एक शिफ्ट में 2 पेपर हो सकता है। जो लोग, काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई पेपर तो 90 मिनट का है, 3 घंटे का समय क्यों दिया गया है, तो एक शिफ्ट में आपका 2 पेपर कंडक्ट कराया जा सकता है। जैसे कि आपने 2 पोस्ट के लिए भरा है और आपका अगर ऐसा हुआ कि आपका मतलब हर एक दिन में जो 26, 27, 28 तारीख है उसमें अलग अलग पोस्ट कोड्स हैं, तो आपका मान लो एक ही जो आपने 2 पोस्ट भरे हैं वो एक ही दिन के 2 कोड में है, तो पॉसिबली आपका एक शिफ्ट में 2 पेपर हो सकता है, एक एंड होगा जस्ट उसके बाद दूसरा शुरू हो जाएगा। इस कारण से वो 3 घंटे का समय आपको दिया गया है। अदरवाइज आपको मल्टीपल शिफ्ट मल्टीपल डेज में भी अटेम्प्ट करना पड़ सकता है। क्लियर है। क्वेश्चन पेपर पर स्कीम ऑफ एग्जाम्स विल विजिबल वन आफ्टर अदर, एक के बाद ही दूसरा दिखेगा, ऐसा नहीं कि एट अ टाइम दोनों एक बार में दिख जाएगा। सच कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड टू अपीयर मल्टीपल शिफ्ट, जैसा कि मैंने बताया। सेपरेट एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर ईच शिफ्ट, हर एक शिफ्ट के लिए अलग सा एडमिट कार्ड आएगा। मान लो अगर आपका एक ही शिफ्ट में 2 एग्जाम्स पढ़ रहा है तो एक ही एडमिट कार्ड पे आपको दोनों का इन्फॉर्मेशन रहेगा, लेकिन अगर शिफ्ट चेंज हो रहा है तो एडमिट कार्ड फिर आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। All candidates required to check the post applied and admit card issued and bring discrepancy immediately through माई पेज। अब माई पेज पे जैसे ही ओपन होता है कुछ एक्स्ट्रा अगर जानकारी वहाँ कुछ फिल करनी रहेगी या कुछ वहाँ पे भरना रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, तो उसके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पे या वीडियो के तौर पे ही दे दूंगा, ठीक है। अभी इसको मैं पढ़ लेता हूँ। ये वाला 6 नंबर जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको पोस्ट अप्लाइड चेक करना है, मतलब जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी के लिए आपका एडमिट कार्ड है या नहीं है, वो मेंशन है कि नहीं, यही चीज़ आपको बस चेक करना है। एट द बेस्ट एफर्ट सेम एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अलॉटेड, ये चलो ये ऑलरेडी पिछले बातें में दी हुई थी। अब बहुत एफर्ट लगाने, मतलब इन लोगों ने कोशिश की है कि आपको आप अगर मल्टीपल में हो तो आपको सेम शिफ्ट सेम सेंटर और बहुत तो सेम स्टेट तो मिले ही मिले, ऐसा इन्होंने कोशिश की है। इन केस एग्जामिनेशन शेड्यूल इन डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर सिटी देयर विल सेपरेट एडमिट कार्ड फॉर द ईच डे शिफ्ट, प्लीज ब्रिंग एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन एज पर द शेड्यूल, प्रिंट 2 कॉपीज़, ये तो मैंने पहले भी बता रखा है, 2 कॉपीज़ आप लोग एडमिट कार्ड का प्रिंट कीजिएगा फुल पेज में विथ ऑल कॉन्टैक्ट, उसमें कुछ भी कटना नहीं चाहिए। फॉर ईच टाइम डेट scheduled examination 1 copy is required for the examination, other is preserved for admission selected। एक आपका सिलेक्शन के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ उस प्रोसेस के लिए चाहिए, और एक आपका जैसे कि एग्जामिनेशन के लिए चाहिए, एज पर वो सबमिट करा ले सकते हैं एग्ज़ाम के बाद, मतलब आप लेके जाओगे वहीं वो सबमिट ले लेंगे, ऐसा हो सकता है। चेंज ऑफ सेंटर सिटी ये अलाउड ही नहीं है, चलो ठीक है। इट इज़ एक्सपेक्टेड द कैंडिडेट शुड नॉट इन्वॉल्व अनफेयर प्रैक्टिस में नहीं इन्वॉल्व होना है। एडमिट कार्ड में आपका डोमेन IP एड्रेस डेट एंड टाइम प्रिंटिंग होना चाहिए, वो जो ऊपर जब आप प्रिंट करोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे भी इन्हें दे रखा है इन्होंने, जैसे प्रिंट करोगे IP एड्रेस, यहाँ डेट और यहाँ टाइम दिखेगा जब आप डाउनलोड करोगे उस चीज़ का, ठीक है। इसके बिना आपका इनवैलिड मान लिया जाएगा। दोस्त एडमिट कार्ड डू नॉट हैव दिस डिटेल्स, एडमिट डिटेल्स इनवैलिड। चलो, please note that the only original printout of admit card will be probably identifiable, detail including a clear print of the uploaded photograph। आपको सब कुछ फोटोकॉपीज ऑफ improperly printed too light too dark admit card not acceptable। देखो साफ साफ मैं बता रहा हूँ, ये दिक्कत करते हैं, दैट्स वाई मैंने कहा आप जब फर्स्ट टाइम प्रिंट कराओगे कलर प्रिंट करा लीजिएगा, ठीक है। दोनों के दोनों कॉपी कलर प्रिंट करा लीजिएगा। गुम ना हो जाए तो एक ब्लैक एंड वाइट अपने सुरक्षा के लिए निकलवा के रख सकते हैं, इमरजेंसी के लिए, बाई चांस दो निकलवाए, दोनों गुम हो जाए या फट जाए या गीला हो जाए, उसके लिए निकलवा के रख सकते हैं। बाकी 2 कलर निकलवा लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ा ही ना कि फ़ोटो धुंधला है या साइन पता नहीं चल रहा, तो वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। प्लीज़ चेक ऑल डिटेल्स प्रिंटेड एडमिट कार्ड सच एज नेम दिस। इन केस अगर सब कुछ आपको चेक कर लेना है सही है कि नहीं एडमिट कार्ड में, इन केस कुछ भी अगर गलत होता है तो प्लीज़ रेज अ क्वेरी थ्रू माई पेज इमीडिएटली प्रोवाइडिंग ऑल डिटेल नेसेसरी करेक्शन विल बी मेड कैन बी मेड। अगर कुछ होता है तो आपको रेज क्वेरी, जो आपको सेक्शन मिलता है वहाँ से आपको क्वेरी रेज कर देना है विथ इमीडिएट सारा डिटेल प्रोवाइड करके, वहाँ जो करेक्शन हो सकता है वो किया जाएगा। चलिए यही बात हो गई। प्लीज़ रीड अंडरस्टैंड कंटेंट। डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको एक दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आपको डिक्लेरेशन के तौर पर दिया गया है, टेकन ऑनलाइन बिफोर डाउनलोडेड ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको पक्का एक बॉक्स टाइप का खुलेगा, जो ओके वाला बटन था ना, ओके वाला, उसके बाद में भी कुछ ऐसा आ सकता है कि आपको एक डिक्लेरेशन बॉक्स मिलेगा जिसको आपको टिक करना होगा, उसके बाद वो डाउनलोड हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हो गया, ये इस तरीके से, ये इस तरीके का दिया हुआ एडमिट कार्ड इशू सब्जेक्ट फुलफिलमेंट। चलो ठीक है। इफ़ यू हैव डिफिकल्टी टेक हेल्प ऑफ एल्डर हु वुड यू एबल टू गाइड यू। चलो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। प्लीज़ नोट द केस ऑफ एडमिट कार्ड इनकरेक्ट इन एस्पेक्ट यूर एंट्री एग्जामिनेशन। कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो नहीं होगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है, ओनली ओरिजिनल प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा। फोटो कॉपी या बैड प्रिंट नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। प्रिंट शुड हैव डोमेन, जो मैंने वहाँ बताया, डोमेन, डेट एंड टाइम यहाँ मेंशन होना चाहिए। फोटोग्राफ डिटेल्स क्लियर होना चाहिए सब कुछ। चेक ऑल डिटेल्स प्रिंट एडमिट कार्ड केस, चलो सही होना चाहिए। गलत है तो आप इन्फॉर्म करो, रेज क्वेरी करो, रीड अंडरस्टैंड, चलो ठीक है। यू विल नॉट अलाउड टू एग्जामिन विदाउट एडमिट कार्ड, ये तो चलो पता ही है। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि मैंने उस बार भी बताया था कि आपका ओरिजिनल वाला आधार यहाँ पे खोजा जाता है। ठीक है, ओरिजिनल वाला आधार इन द सेंस जो हम लोग पॉकेट में वो कैफ़े से करवा के रख लेते हैं, वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं ये लोग। ये ऑलरेडी इन्होंने दे भी रखा है। बड़ा वाला जो आधार कार्ड है वो कह रहे हैं, या फिर आपका पैन कार्ड चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल चलेगा, वोटर ID ओरिजिनल चलेगा, पासपोर्ट तो कौन ही लेके जाता है। ठीक है, ओरिजिनल प्रिंट ई आधार जैसे मैंने पहले बताया था कि मान लो ये वाला नहीं लेके जाना, ये वाला ले जाने में रिस्क होता है क्योंकि गुम हो जाएगा। आप लोग काफ़ी दूर दूर से ट्रैवल करके आ रहे हो, तो ये जो हमारा बाई पोस्ट आता है ये आप मत ले जाइएगा। आप इंटरनेट से निकलवा सकते हैं, या आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाके निकलवाइएगा। बहुत महंगा लेगा, 200 300 400 रुपये वो लोग डिमांड करेंगे और आपको मजबूरी में निकलवाना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग जहाँ भी हो, अभी चलने से पहले घर के आसपास जो भी आपका जान पहचान वाला जो साइबर, जहाँ से आप डेली काम कराते होगे या रेगुलरली कराते होगे, वहाँ से आप ये निकलवा लीजिएगा। एक सिंपल सा आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर होता है वो लेके वो निकाल देता है, 20 30 40 50 जो भी लेगा उसमें निकाल जाएगा। तो ये वैलिड है ओरिजिनल प्रिंट ई आधार का। ये फ़ोन नंबर से वो मोबाइल नंबर लेके निकाल देगा। तो ये वाला मेरे हिसाब से बेटर रहेगा इस वाले को ले जाने से। अगर आप लोग पैन कार्ड ले जा सकते हो तो पैन, ये भी ओरिजिनल ले जाना, कैरी करना थोड़ा सा रिस्की होता है, गुम हो जाने पर काफ़ी सारा FIR का चक्कर हो जाता है। चलो, तो मेरे हिसाब से ये वाला सही रहेगा। यही चीज़ आपको दिया हुआ है, आधार कार्ड इज ओरिजिनल, ई आधार ओरिजिनल चलेगा विथ क्लियर इमेज ऑफ द फेस, पासपोर्ट, ये ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये चीज़ें हो गई। ओनली दोज आइडेंटिटी प्रूफ मेंशन आर एक्सेप्टेबल, जो भी मेंशन किया गया वही एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑल आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी ओरिजिनल, सारे ओरिजिनल होना चाहिए। ई आधार शुड बी ओरिजिनल एंड क्लियर प्रिंट एंड नॉट ए फोटोकॉपी। ध्यान रखिएगा, फोटोकॉपी नहीं चाहिए। ई आधार कार्ड वही होगा जो आप लोग को निकाल के वो देगा, मतलब प्रिंट करके जो आप फ़ोन नंबर लेके देगा। ऑल अदर ID, 10th का बोर्ड एडमिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। फोटोकॉपीज ऑफ ID इवन अटेस्टेड आर नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप कोई फोटोकॉपी ले जाते हो अटेस्टेड अपने साइन वाइन करके भी, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। स्कैन फोटोज़ एंड ऑफ IDs इन मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट एक्सेप्ट। आप अगर दिखाते हो कि मेरा स्कैंड डॉक्यूमेंट्स है फ़ोन में या समथिंग कुछ में भी, मतलब डिजिटली तौर पर, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चलिए, अब प्रोहिबिटेड आइटम क्या है, जो चीज़ मना है। तो ये सब तो कॉमन सी चीज़ें हैं। मोबाइल फ़ोन, पेजर, कैलकुलेटर नहीं अलाउ है। एनी कैपेबल ट्रांसमिटिंग रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, जो भी डिवाइस होगा जिसपे इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो सकता है वो नहीं है। रिस्ट वॉच नहीं है, क्लॉक्स एक्सेट्रा कुछ भी आपको घड़ी वड़ी पहन के, मतलब अंदर अलाउ नहीं है। आप जा सकते हो बट आपको बाहर रख के जाना होगा बैग वैग में। ऑर्नामेंट्स, गहना वहना, ये सब, गॉगल्स, हेडर्स, क्राफ्ट्स, जैकेट्स, ये सब कुछ अलाउ नहीं है। चलो, ठंड तो ख़त्म ही हो गई है। पेन, पेंसिल, पेपर अदर देन द एडमिट कार्ड, बुक्स, कैलकुलेटर, बैग्स, बॉटल एक्सेट्रा, ये सब अलाउ नहीं है। ना आपको पेन लेके जाना, ना पेंसिल लेके जाना, पेपर लेके जाना है, बुक्स, कैलकुलेटर, बैग्स कुछ नहीं लेके जाना, सिर्फ एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है। शूज़, फुटवेयर विथ थिक सोल्स, प्लीज़ सी द ड्रेस कोड। नीचे आपको ड्रेस कोड भी दिया हुआ है। शूज़ या फुटवियर जो भी बहुत मोटा सोल के साथ होगा वो अलाउ नहीं है। ठीक है, ड्रेस कोड आपको पास दिया हुआ है। आप लोग चप्पल पहन के तो क्या ही जाइएगा। चलिए ठीक है। लार्ज बटन्स नहीं होने चाहिए, वो जहाँ पे कैमरा छुपने का डर होता है, शर्ट्स में जो बटन होते हैं वो बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। क्लॉथ्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द एम्बियंट वेदर, अगर वो उस वेदर के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, जैसे ठंड नहीं है लेकिन आप फिर भी जैकेट पहन के जा रहे हो, ठीक है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए कुछ ऐसा। कॉपिंग ऑफ क्वेश्चंस, हालांकि ये तो काफ़ी लोग कर लेते हैं बट ठीक है, ये अलाउ नहीं है। ठीक है, मतलब जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो उसको कहीं पे आप कॉपी नहीं करोगे, अगर वो भी नहीं कर सकते। बट ठीक है, अगर आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद एटलीस्ट करके आइएगा, कि अगर आप बता सको तो बता देना, उससे एक वीडियो बन जाएगी जो चैनल पे पड़ी रहेगी, आपको भी काम आएगा, आगे भी लोगों को काम आएगा। टॉकिंग, कैनवासिंग, अनरूली बिहेवियर, चलो ये तो ठीक ही है। एनी अदर इंस्ट्रक्शन, डिसीजन और मे बी नेसेसरी प्रोवाइड एम्स अनाउंस इन द वेबसाइट, कुछ और एक्स्ट्रा होता है तो वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा। थ्रू रिप्रेजेंटेटिव एट द सेंटर मे बी रिक्वायर्ड प्रॉपर एंड फेयर कंडक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन। प्लीज़ नोट कैरी प्रोहिबिटेड, आपको किसी भी तरह का जो मना की गई चीज़ वो नहीं लेके जाना। देयर इज़ नो फैसिलिटी ऑफ सेफ कीपिंग, ये एक चीज़ दिया गया है कि वहाँ पे कुछ भी सामान रखने का
सेंटर पे इसका व्यवस्था नहीं किया गया है। हालांकि बाहर में आपको मिल जाता है, सेंटर के बाहर 10 रुपये या 20 रुपये लेके वो लोग रख लेते हैं। तो आप अकेले जाओगे इतनी दूर ट्रैवल करके, एटलीस्ट एक बैग तो आपके पास जाएगा ही, कुछ नहीं तो मोबाइल और आपके पास वॉलेट तो रहेगा ही, तो वो तो आपको रखना ही होगा। तो वो बाहर आपको मिल जाता है, वैसे सेंटर उसका जिम्मेवारी नहीं लेगा, ठीक है। अंदर वो लोग रखने का जगह, कभी कभार सेंटर पे अंदर भी, मतलब सेंटर तो वही सब होते हैं ना, ऑनलाइन सेंटर होगा तो जहाँ रेगुलर एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं सेंटर वही सब होंगे, तो अंदर रखने का भी होता है, बट उसका रिस्क वो लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। और बाकी अगर पैसा लेगा 10-20 रुपये तब तो वो रखता ही है। कॉम्प्ले विथ एनी अदर कंसिडर्ड यूज़ अनफेयर मीन्स अप्रोप्रिएट, चलो ये तो वही है, कुछ गलत पाया जाएगा। ड्रेसिंग इन्होंने दिया है, ड्रेसिंग क्या है, ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वियर जैकेट एंड कोट्स। सिंपल सी बात है कि वेदर के हिसाब से आपको ड्रेस पहनना है, मतलब अगर गर्मी है तो आप जैकेट तो नहीं पहन सकते हो, कोट्स नहीं पहन सकते हो। सेकंड, फैंसी लार्ज ऑर्नामेंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ पहन के नहीं जाना, गहना, लार्ज बटन ड्रेस आर नॉट परमिटेड, ठीक है। शूज़ एंड एनी फुटवेयर विथ थिक सोल, शूज़ अलाउ नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, शूज़ आप नहीं पहन के जा सकते, या तो आप स्लीपर पहन के जाओ या सैंडल पहन के जाओ। फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड हाई हील्स आर नॉट परमिटेड, लड़कियों के लिए हाई हील्स आपको नहीं चाहिए, या लड़कों में भी जिनके सैंडल में या शू में बहुत मोटा सोल है तो वो लोग उसको पहन के नहीं जाएं। और शू तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करेगा, और वहाँ फिर आपको खोलना पड़ जा सकता है, या तो मतलब जो आपका एग्जामिनेशन हॉल होगा उसके बाहर खोलना पड़ जाएगा, या तो एंट्री मतलब जस्ट एंट्री करोगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं खुलवा के रख लिया जाएगा, ठीक है। कैप्स नहीं, स्कार्फ्स नहीं, जैकेट, गॉगल्स ये सब तो कुछ नहीं, बेल्ट्स भी नहीं, लड़के लोग ध्यान देंगे जो बेल्ट पहन के चले जाते हैं उनको आप या तो खोलना पड़ जाएगा, बैग में रख देना, पहन के तो खैर ट्रैवलिंग में जाओगे ही, बट बैग में रख दीजिएगा। रिस्ट बैंड्स आर नॉट परमिटेड, प्लीज़ ड्रेस अप्रोप्रिएटली, देयर इज मे बी नो फैसिलिटी सेफ कीपिंग। आप ऐसा कुछ पहन के जाते हो जो आपको वहाँ खोलना पड़ जाए तो वो सेफ कीपिंग के लिए के तौर पे उन्होंने कहा है कि आप वैसा ही कोड करके आइए। इन केस रिलीजियस बिलीफ और कस्टम रिक्वायर यू टू वियर एनी पार्टिकुलर अटायर टू यू रिक्वायर्ड रिपोर्ट अर्ली एट द सेंटर टू अलाउ एडिक्वेट टाइम फॉर फ्रिस्किंग। अब देखिए इसमें कहा गया कोई रिलीजियस तौर पर, जैसे कि मान लो किसी का कुछ ऐसा धार्मिक चीज़ है जो उनको मैंडेटरी है पहनना, वो नहीं उतार सकते, तो उनको भाई अलाउ किया गया है, बट आपको सेंटर पे पहले पहुंचना होगा, जिसके लिए वो उनके लिए टाइम चाहिए फ्रिस्किंग के लिए। इफ़ यू डू नॉट कोऑपरेट ड्यूरिंग फ्रिस्किंग यू मे नॉट परमिटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन। वो अच्छे से चेक करेंगे, उनको करने दीजिए। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ है भाई रिलीजियस बिलीफ कि मुझे ये नहीं उतारना, मुझे पहनना ही है, तो आपको वहाँ टाइम के पहले पहुँचना होगा, और उस बेसिस पे आप वो लोग जो भी करेंगे आप उसमें कोऑपरेट कीजिए, उसके बाद वो आपको अलाउ करेंगे, बट सबको नहीं, बस एक ये रिलीजियस बिलीव उनको भी बिलीव होना चाहिए कि ऐसा सच में कुछ है। इन व्यू ऑफ एप्रीहेंशन माल प्रैक्टिस वेयरिंग मास्क ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड, कुछ भी ऐसा मैंडेटरी फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको मास्क पहनना ही पहनना है। नो कैंडिडेट विल अलाउड टू अपीयर विद द मास्क, किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं है अपीयर होने का मास्क के साथ, ठीक है। फिर से कुछ यहाँ पे है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ड्रेस कोड, बट कोई स्पेसिफिक ऐसा ड्रेस कोड नहीं है स्कूल टाइप की शर्ट पैंट पहन के जाना है, हाफ पैंट फुल पैंट, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको वेदर के अनुसार जाना है। शूज़ अलाउ नहीं है, एनी फुटवेयर विद थिक सोल्स ये लिख दिया, लार्ज बटन ऑलरेडी बता दिया, रिलीजियस बिलीफ चलो ऑलरेडी बता दिया। व्हाट यू शुड कैरी इन टू एग्जामिनेशन हॉल, यू शुड कैरी विथ ओनली 2 आइटम्स इनसाइड द, 2 आइटम के साथ आपको जाना है, एक तो आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा और एक आपका वैलिड आईडी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या क्या लेके जाना है ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, प्रिंट कैसा चाहिए एडमिट कार्ड का वो भी बता चुका हूँ। फैमिली योरसेल्फ रिक्वायरमेंट इंटर दो, चलो ठीक है। डू नॉट रन अराउंड द लास्ट मिनट का वेट नहीं करना, ठीक है। टू गेट द प्रॉपर आईडी विदाउट अ वैलिड एंड क्लियर प्रिंट आउट यू विल नॉट परमिटेड, ठीक है। पाम कैप्चर कैसे करेंगे, ऑन रिपोर्टिंग द एग्जामिनेशन सेंटर विद रिपोर्टिंग द स्पेसिफिक एडमिट कार्ड कैंडिडेट विल चेक द वैलिड एडमिट कार्ड आईडी प्रूफ, देयरफॉर फ्रिस्किंग विल बी डन एज द प्रोसीड्यूर, देयरफॉर पाम फोटो एंड अदर डिटेल विल बी कैप्चर्ड, मतलब सिंपली आपको एंट्री करने से पहले किया जाएगा, वो ऑलरेडी लिखा था, पहले भी बता चुका मैंने कि जिन लोगों ने आधार कार्ड टिक बॉक्स लगाया था या नहीं लगाया था उनके लिए 2 क्राइटेरिया मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है। ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द पाम फोटो हैज़ बिन कैप्चर्ड, सब लोग का ये फोटो कैप्चर्ड होना चाहिए। इन केस पाम फोटो हैज़ नॉट कैप्चर्ड बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट, मतलब एक तरह से जो बायोमेट्रिक हम हर एक एग्जाम में देते हैं वो आपका होना चाहिए, अदरवाइज आपका एब्सेंट ही हो जाएगा या आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। एंट्री टू द एग्जामिनेशन सेंटर, ये सब कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको टाइम पे पहुंचना है। गेट क्लोज मतलब एंट्री क्लोजिंग टाइम के बाद किसी को परमिट नहीं दिया जाएगा। रिलीजियस बिलीफ उनको पहले पहुंचना पड़ेगा, या आप इस बिलोंग से करो तो आपको पहले पहुंचना पड़ेगा। आप PWBD से हो तो आपको
सेंटर पे पहले पहुंचना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ एडमिट कार्ड विद करेक्ट डिटेल्स मेंशन आपको दिया हुआ है। प्रोडक्शन ऑफ ये भी दिया हुआ है। नॉट कैरिंग प्रोविडेंट, चलो ठीक है। कंप्लाइंग रिक्वायरमेंट ड्रेस, ये भी पता है। कोऑपरेटिंग विद फ्रेस्किंग पता है। बायोमेट्रिक भी पता है। एंड एनी अदर रिक्वायरमेंट में बी डिसाइड बाय एम्स एग्जीक्यूटिव बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, ठीक है। एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी द इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहल और एनी ड्रग्स विल नॉट बी अलाउड, चलो ये तो ऑलरेडी पता है, कौन जाएगा दारू पी के एग्जाम देने। कॉमन रीजन फॉर द बीइंग डिनाइड एंट्री रीचिंग लेट, आपको डिनाई कर दिया जाएगा, नहीं एंट्री दिया जाएगा। चेक ऑल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है कॉपरेट, चलिए ये तो वही है। रफ वर्क का आपको दिया गया, रफ वर्क की सुविधा आपको कहाँ प्रोवाइड की जाएगी, यूज़ द बैक ऑफ द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के बैक में आपको करने का मौका दिया जाएगा फॉर रफ वर्क। इन एडिशन द वन रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, अगर ज़रूरत पड़ी, मतलब जो भी एडमिट कार्ड का बैक रहेगा वो फिल हो जाता है, उसके अलावा भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो अगर आप डिमांड करते हो तो आपको एक रफ शीट दिया जाएगा, वन लिखा है, वन रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड। इट इज़ मैंडेटरी टू रिटर्न द एडमिट कार्ड एंड रफ शीट एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि एडमिट कार्ड आपका वापस ले लिया जाएगा और रफ शीट जो भी आप करोगे वो भी वापस ले लिया जाएगा। साइन वेरेवर रिक्वायर्ड, फेलिंग टू द रिटर्न एडमिट कार्ड एंड रफ शीट विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, ठीक है। मतलब इसीलिए आपको 2 एडमिट कार्ड लाने के लिए भी कहा जा रहा है कि एक एडमिट कार्ड आपको सबमिट कर लिया जाएगा और एक एडमिट कार्ड आपको फ्यूचर के लिए रखना होगा। अब क्लियर हो गया ये चीज़, अनक्लियर था पहले, तो एडमिट कार्ड आपको सबमिट कर लिया जाएगा। अगर आप रफ शीट एक्स्ट्रा लेते हो तो वो भी आपको सबमिट कर लिया जाएगा। अगर आप नहीं करके आते हो और वहाँ रिकॉर्ड रहेगा कि आपने लिया है या आपने एडमिट कार्ड सबमिट नहीं किया है तो आपका ये कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो ये तो ऑलरेडी वही चीज़, सारी चीज़ें हैं। लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, क्योंकि ऐसा कुछ आपको करना ही नहीं है जो आपको इससे गुजरना पड़े, ठीक है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं लग रही, ये बताने की ज़रूरत, आप लोग ऐसा पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा खुद से, मैंने बता ही दिया है कि आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं। सीरियस मैटर, चलो ये रिजर्व राइट कैंसिल करने, ये तो वही सब चीज़ें। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, कैंडिडेट इज़ लायबल टू कैंसिल विदाउट साइनिंग रीजन नोटिस इन केस फाउंड इंडल्ज एक्टिविटीज़ लाइक टॉकिंग मूविंग, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उन्हें कुछ बिना बताए उनको कैंसिल कर दिया जा सकता है। ऑल कैंडिडेट सब्जेक्ट फ्रिस्किंग बायोमेट्रिक, ये चलो। देयर इज़ नो अरेंजमेंट आइसोलेशन लैब एग्जामिनेशन सेंटर इन केस यू आर करंटली सफरिंग, अगर आपको कोई डिजीज़ है इस तरीके का तो आप cause infection इतना, other candidate in the examination you entry the examination may be denied in larger public interest and the candidate will be treated as cancelled, अगर ऐसा कुछ है तो largest public interest में आपका वो कैंसिल कर दिया जा सकता है। एंड नो क्लेम, किसी तरह का कोई क्लेम इंटरनेट नहीं किया जाएगा। प्लीज़ नोट द रिटर्न ऑफ एडमिट कार्ड एंड रफ शीट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है, आप लोग बिल्कुल एग्जाम से निकलने से पहले ऐसा नहीं कि भूल के अपने साथ लेके आ जाइएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा आपका, इसलिए ये बिल्कुल सबमिट करके ही आइएगा। डू नॉट द एग्जाम विदाउट अटेंडेंस और रिटर्निंग, चलो ठीक है। एग्जिट टाइम फ्रॉम द एग्जामिनेशन और कंप्लीशन ऑफ एग्जाम इज सब्जेक्ट टू एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एडमिट कार्ड एंड द रफ शीट कलेक्शन एज पर द एग्जिट टाइम, इन सबको मिला के लिया जाएगा, मतलब एग्जिट आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद ही आप जाओगे, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस होगा, डू नॉट यूज़ द कीबोर्ड आपको यूज़ नहीं करना है। एट द बिगिनिंग ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज चेक द क्वेश्चन और करेक्ट सबमिट विजिबल द कंप्यूटर इन केस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू, चाहिए ये सब तो नॉर्मल सा चीज़ है, पता ही होगा। रिप्रेजेंटेशन फॉर द क्वेश्चन RF की, वहाँ ये एक मेन चीज़ आएगा। नो क्लैरिफिकेशन विल बी ऑफर्ड ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, उस समय आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट में राइट टू एसोसिएट डीन विद 24 आवर रिगार्डिंग एनी डिस्पेंसेशन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कुछ मिलता है या कुछ आपको लगता है तो आपको 24 घंटे में ही लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। पिछले बार बहुत सारी गलत क्वेश्चंस दिखे थे, मैथ्स में ही ज़्यादा दिखे थे, मैथ्स में दिखे थे पिछले बार 2023 के क्वेश्चन में, मतलब एक आध दो क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत थे और उनका कुछ हो भी नहीं पाया था, ठीक है। तो 24 घंटे में आपको डीन को लिखना होता है ऐसा लेटर थ्रू द लिंक इनेबल्ड इन माई पेज सेक्शन में एक आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हो RFQ से। लिंक विल बी रिमेन इनेबल्ड फॉर 24 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपका 26 को पेपर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके 24 घंटे बाद तक आपको ये लिंक अवेलेबल रहेगा, तभी आपको ये चीज़ करना होगा। प्रिपेयर अर्ली एंड रीच अर्ली, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल, ये एम्स न्यू दिल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ आपके ट्रैफिक के लिए, रिस्ट्रिक्शन के लिए कुछ भी। एडमिट कार्ड रिलीज बाई टू यू डज नॉट गारंटी राइट अपीयर इन एग्जामिनेशन अनलेस रिक्वायरमेंट कंपाइल्ड विथ, चलो। ऑल कलेक्शन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, चलो। कैंडिडेट कैन बी कैंसिल विद द लैक ऑफ फुलफिलमेंट, ठीक है। प्लीज इंश्योर दैट ऑल रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी, नहीं जरूरी है। अवॉइड रनिंग अराउंड द डे ऑफ एग्जामिनेशन, फुलफिल रिक्वायरमेंट, डू नॉट आर्ग्यू द ऑफिशियल,
आर्ग्यू नहीं करना ऑफिशियल के साथ एट द सेंटर रिगार्डिंग द एंट्री रिक्वायरमेंट्स एज दीज आर यूनिफॉर्मली फॉलोड एट द ऑल सेंटर थ्रू द कंट्री एंड द एक्सेप्शन कैन बी मेड फॉर इंडिविजुअल और पर्सनल सब्स्टिट्यूट एंड एक्सेप्शन कैन नॉट बी मेड, कोई भी एक्सेप्शन नहीं बना किया जाएगा किसी भी एक पर्सनल इंडिविजुअल या किसी के लिए। ठीक है, तो ये 6 पेज का 6 पेज मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब 1 सेकंड में वेट कर लेता हूँ, पॉज करके चेक कर लेता हूँ एक बार मैं भी, वो क्या बोलते हैं आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, स्टिल साइट वर्क नहीं कर रहा सही से फिलहाल, या उसके कई कारण हो सकते हैं, या तो जस्ट अभी आया है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, या तो काफ़ी सारे लोड एक साथ सारे लोग पड़े हुए होंगे इस वजह से। तो जो मैंने प्रोसेस बताया वही रहेगा, कुछ अगर चेंज आता है मैं ट्राई कर लूँगा बाद में, जिनका भी मेरे पास डिटेल्स है, जिनका भी जैसे कि मेरे फ्रेंड का था जो एग्ज़ाम शायद ना ही देने जाए, उनका डिटेल्स है मेरे पास, मैं वो लॉगिन करके देखूँगा। अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ ऐसा होता है जिसमें बताने की ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं वीडियो के थ्रू या टेलीग्राम पे मैसेज के थ्रू कुछ कैसे भी आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी जो मेन इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे ज़रूरी लगा था बताना, वो मैंने इसमें एक एक चीज़ आपको बता दिया। अब किसी को कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेरी आपको मैंने देखा कमेंट में कि भाई 90 मिनट का पेपर है तो 180 मिनट क्यों है। ठीक है, यही चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी। तो भाई ये मल्टीपल शिफ्ट वालों के लिए है कि शिफ्ट अगर आपका दोस्त अप्लाई किया है और आपका दोनों सेम डे में कोड पढ़ रहा है ग्रुप कोड, तो आपका पॉसिबली एक के बाद दूसरा पेपर भी कंटिन्यू लगातार हो सकता है। ठीक है, इसके लिए है वो। ठीक है, बाकी आई होप इस वीडियो में सब चीज़ क्लियर होगी, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, एडमिट कार्ड का क्या करना है, क्या क्या चीज़ उसमें होना चाहिए, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड क्या होना चाहिए, एंड सब कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट क्या मतलब जितनी भी इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एंड किस वजह से आपका कैंसिल हो सकता है, क्या चीज़ आपको नहीं करना, कब आपको पहुंचना है, कैसे करना है, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो बने रहिए, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा।